दिन है इसलिए लेट हुआ है। चलें कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत एक भजन के साहेब सबका हरि नाम को भजते रहना तुम, कोई लगे रुपया नौका ना। हरि नाम को भजते रहना तुम, कोई लगे रुपया नौका। कलयुग में नाम बचाएगा, कलयुग में नाम बचाएगा। यही धन तेरे संग जाएगा, यही धन तेरे संग जाएगा। गुणगान गुरु का करना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। गुणगान गुरु का करना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। नाम का जाम नहीं सब पाते, नाम का जाम नहीं सब पाते। मिला जिसे वो गुरु गुण गाते, मिला जिसे वो गुरु गुण गाते। गगरी यहाँ प्रेम का भरना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। गगरी यहाँ प्रेम का भरना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। नाम से तर गई मीराबाई, नाम से तर गई मीराबाई। सहजों ने भी नाम कमाई, सहजों ने भी नाम कमाई। सत्संग की गंगा में बहना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। सत्संग की गंगा में बहना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। वंचित रहते ज्ञानी अभिमानी, वंचित रहते ज्ञानी अभिमानी। पाकर बनते साधक ध्यानी, पाकर बनते साधक ध्यानी। सांसों से नाम को जपना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। सांसों से नाम को जपना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। जय गुरु बंदे सतगुरु दाता, जय गुरु बंदे सतगुरु दाता। पाता वही जो शीस झुकाता, पाता वही जो शीस झुकाता। भीतर ही अपने मरना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। भीतर ही अपने मरना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। हरि नाम को भजते रहना तू, कोई लगे रुपया नौका ना। हरि नाम को भजते रहना तू, कोई लगे रुपया नौका ना।
हरि नाम को भजते रहना तुम कोई लगे रुपया नौका। मतलब प्रभु का जो नाम है उसको भजने में, करने में, याद करने में कोई टका बर्बाद नहीं होता, कोई नौका लगता नहीं। तो फिर आप लोग कहते होंगे अरे वो भगवान का नाम भजने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हम लोग तो पूजा पाठ करने के लिए बहुत से सामग्री का इंतजाम करते हैं और पैसे लगता है उसमें, कह रहे हैं कि आप पैसा ही नहीं लगता। ये बात तो आप लोग समझेंगे, क्योंकि भजन से और इसमें तो कोई तालमेल नहीं है, या भजन से और इंसान से भी कोई तालमेल नहीं है। भजन कह रहा है कि रुपया नहीं लगता और इंसान कहता है रुपया ही रुपया लगता है। जैसे आप लोग आए हो सत्संग सुनने के लिए तो रुपया तो खर्च हुआ ना, लेकिन जब आकर के बैठ गया सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग सुनने के लिए रुपया मांगा जा रहा है? सीधी सीधी बात, रुपया लगता, लेकिन याद रखना कहाँ लगता है और हम लोग कहाँ लगाते हैं, इसी बात को नहीं समझ पाते। वो क्या कि आपको जब पूजा पाठ करना होता है तो उसमें सामग्री चाहती है, सामान चाहता है, और उसके बाद जो पूजा करता है उसको पैसा चाहता है। चाहता है कि नहीं? जो हाथ दिखता है पैसा चाहता है कि नहीं चाहता? तो जिसमें पैसा लगता है वो भगवान का काम नहीं है। अब तो और शंका हो गया और गड़बड़ हो गया। तब इसका मतलब हम लोग तो भगवान को जान करके सब करते थे। जिसमें भी पैसा लगता है वो सब भगवान का, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहता ही नहीं। यही कलिकाल साधन दूजा जोग जग जब तक व्रत नहीं, कुछ तो चाहता ही। इसे कोई लेना देना, कोई समान भी नहीं चाहता। तो फिर चाहता क्या है? प्रेम। क्या चाहता है? प्रेम। भगवान को क्या चाहता है? प्रेम। और इंसान को क्या चाहता है? कैसे ताल पर याद करते रहना पहले, हरि नाम को भजते रहना कोई लगे। अरे कितना सिंपल है, कितना आसान है। सुनाएंगे कम, बाद में रात सुनाएंगे ज्यादा, क्योंकि भाई ढेर सारे लोगों को सुनाना भी है और मौका सबको मिलना चाहिए। भजन भी लोग तैर करके आए होंगे याद करके कि मैं 3 दिन में आज ये सुनाएंगे, तो कल जो है ये सुनाएंगे, तो अगले दिन वाला में ये सुनाएंगे, जिस दिन भीड़ ज्यादा रहेगा तो वो सुनाएंगे। यही बात ना? सभी लोग अपने तैयारी में है तो उनका भी हो जाएगा। तो बात कहाँ था? हाँ, पैसा भी चल रहा है। भगवान को प्रेम चाहता है और इंसान को पैसा चाहता है, इंसान को वस्तु चाहता है। और कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, इंसान को पैसा चाहता है, सामान चाहता है, तो भगवान के लिए भी पैसा और वस्तु चाहता है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जैसी उसकी भावना। लेकिन याद रखना, इसी संसार में जिस इंसान के पास प्रेम है वो भगवान को क्या चढ़ाने के लिए जाता है? प्रेम। क्या चढ़ाने के लिए? प्रेम। और जो प्रेम चढ़ाने के लिए जाता है उसी को पाने के लिए आना पड़ता है। किसको? सही से बताना, मेरे कहे मत बोलना। भगवान को। भगवान को। अगर सामान चढ़ाने से मिल जाते तो फिर अभी तक भगवान ऊपर नहीं रहते, हम लोगों के पास है।
लेकिन भगवान के लिए 1 रुपए की आवश्यकता नहीं है। अगर है जरूरत तो केवल प्रेम, और इंसानों के पास प्रेम नहीं मिलता। और भगवान जो खोजता है प्रेम, यही बात है कि हम सब कर्म कर दिया, लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं। कैसे होगा? हरि नाम को भजते कोई लगे रुपैया ना होगा। 1 टका नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को याद करने के लिए दिल की आवश्यकता है, और बाकी लोगों को याद करने के लिए तो दिमाग की आवश्यकता। यही तो तालमेल नहीं मिल पाता। यदि भगवान को याद रखना है तो दिल, और इंसान को याद रखना है तब क्या बात। और देखने में आता है, आंख का अंधा तो एक बार धोखा खाता है। आंख का अंधा जीवन में एक बार धोखा खा सकता है, पर दिमाग का अंधा तो हमेशा धोखा खाता है। आप लोग किसके अंधे हो? 2 में से एक तो जरूर होगा। ऐसा तो है, क्योंकि दुनिया को सभी महात्माओं ने अंधा बना करके चला गया। तो मैं आपको सियोरिटी नहीं कह रहा हूं कि आप सब अंधे हो, लेकिन आप सब अंधे हो, लेकिन ये सियोरिटी नहीं कह सकता कि आंख के अंधे हो कि दिमाग के। अब आप लोग बताओ किसके अंधे? दिमाग के। हाँ? दिमाग के। क्योंकि दिमाग में तो गया ही नहीं बात संतों का। क्या संत कहते हैं, वेद पुराण क्या कह रहा है? भगवान को याद करने के लिए, भगवान को भजने के लिए मैं आया हूं। चाहे जितना दौलत लगा रहे हैं, ये भगवान के लिए नहीं लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं? फिर कहोगे आप कि हम तो जय गुरु वंदे महाराज के लगा रहे हैं। नहीं, अपने लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हो? अच्छा बताओ, आप लोग रुपया किसके लिए कमाते हो? हाँ? औरों के लिए कमा के दिखाओ। ईमानदारी बताओ, आप लोग अपने घर के काम किसके लिए करते हो? अरे खूब दिन भर काम करते हो तो किसके लिए? अपने लिए। क्या बात। यही तो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब दिमाग के क्या है? अरे आंख का अंधा एक बार धोखा खा सकता है, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। कब कहां गिर जाएगा, कब उसको कोई धोखा दे देगा। लेकिन दूसरी बार तो बड़ा सोच समझ करके चलेगा, क्योंकि आंख नहीं है। लेकिन जो बेचारा दिमाग का ही गड़बड़ है, दिमाग का ही अंधा है, उसको तो पता ही नहीं चलता किसका बच्चा था, उसको क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की। आराम से एकांत होकर के सत्संग भी सुनो। कहाँ बात था? तो हम लोग दिमाग के अंदर, कोई क्या कहता है दिमाग के अंदर, इसलिए कि एक कान से बात आती है और दूसरे कान निकाल लेते हैं। दिमाग में जाती नहीं, हृदय में जाती है। वो तो कान से आया और गया, वो दिमाग का अंधा होता है। इसलिए ऐ मानव प्राणियों, इतना तो दिमाग में रख लेना है कि भगवान को जब भी, जहां भी, जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं और इस संसार में इंसान आया है वह भी स्वतंत्र है। लेकिन
हम सब काल माया की गुलाम, काल माया की गुलामी करते, परतंत्र हो गए, इसलिए दिमाग नहीं काम करता। और भगवान का नाम हमें मिला नहीं, समझते नहीं, इसलिए वह नाम को छोड़ करके बाकी सब काम को पकड़ लिया, पैसे वाला। तो फिर आए उसी पर, जो पूजा करता है वो बदले में क्या लेता है? हाँ, जो राम कथा सुनाता है, कथा किसका सुनाता है? फिर से याद रखना, कथा किसका सुनाता है? भागवत का और राम का। राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यही बात है ना। बदले में क्या लेता है? लेना मतलब मांगता है, बदले में क्या मांगता है? तो सही से बताना आप लोग, जो है आपको कथा सुना रहा है, प्रवचन कर रहा है, चाहे किसी भी भगवान के नाम पर, उसको पैसा भी चाहता है, पहले पैसा चाहता है, तो उसे भगवान से मतलब है कि पैसा से? अरे मेरी बात आप लोग मत कहा करो, दोहराओ मत ना। सही से कोई हो सकता है कि बीच में कोई डिसीजन निकाल लो आप लोग, तब आज मैं कह रहा हूं तो हाँ जी, गाय भी आई, हाँ जी, तब भैंस भी आई जी, फिर बकरी भी आई जी, हाँ तो बैल भी आई जी। सब में जिए जी कहोगे किसे काम चलेगा? अगर सब में जी जी कहोगे दिमाग के, क्या हो गए? अंधे हो गए। इसीलिए तो जैसे आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं जी जी, ऐसे ही अगर मंत्र भी पढ़ने वाला आ जाए तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। तब तक बेचारा फिर वो कह दिया ओम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा, यानी सब में स्वाहा, सब में स्वाहा। वैसे ही मैं भी कह रहा हूं ये जी, वो जी, ये जी, यही तो गलत बात है। जो कथा सुनाए, प्रवचन बोले, पूजा कराए, कुछ भी कराए, बदले में उसको पैसा चाहिए। याद रखना, आपको भगवान मिले न मिले इससे मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। फिर आपका कल्याण कैसे होगा? बिन भगवान के मिले या पैसा वैसा मिल जाएगा तो काम तो हो जाएगा ना। पैसा मिल जाएगा काम हो जाएगा। अभी अभी आप लोगों के बीच में देखो, पैसे पे याद आ गया, हैदराबाद से जो आए थे किशन लाल जी, 1 मिनट का संदेश दिया ना। पहली बार मुलाकात हुआ था हैदराबाद में, और 25 गाड़ियों के मालिक है, 25 ट्रक के, निजी ट्रांसपोर्ट भी है। बंदा अकेला देखता था, दाड़ करके चलाता था, और लेकिन सब कुछ रहते हुए, पैसा रहते हुए भी, और शिकार किसके हो गए? वो तो किशन जी का नाम ही किशन है, नाम भी किशन, और पूर्व जन्म की कुछ तपस्या, कुछ कमाई पूर्व जन्म की, जो यह जन्म में काम में आई कि मेरा और उनका क्या हो गया? मुलाकात हो गई और उनके जीवन की बात बन गई। वरना तो पैरालिसिस के नाम पर तमाम इलाज चल रहा है। कमर के नीचे लग गया इलाज, दवा दे दिया, सही हो गया, अब वो डॉक्टर सरनाम हो गया, कह रहे वो हाथ हो जाता है। लेकिन ब्रेन से लग गया हो, कोई डॉक्टर अभी तक ठीक किया हो, इसका तो प्रमाण अभी तक नहीं मिला। और आपको जय गुरु बंदे आश्रम से न जाने कितने ब्रेन वाले सही हो गए, पता ही नहीं चलता है कि उनके हाथ भी टेढ़ा है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कभी मैं टीवी चैनल पर नहीं गया, क्योंकि रोगी हमें तंग करेंगे।
फिर जो ये मिशन चल रहा है, कौन हरि नाम को भजते रहना, और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं या कह रहा था इसके पहले कि कोई मेरे से ये नहीं कह सकता है आप लोगों के बीच में कि बीमारी ठीक करने के लिए भी स्वामी जी पैसा मांगते हैं। तो जब बीमारी ठीक करने के लिए पैसा नहीं मांग सकते तो फिर बताओ आपको सत्संग सुनाने के लिए या फिर मुझे बुलाने के लिए किससे पैसा मांगा? हाँ, किशन लाल जी से मुलाकात हुई हैदराबाद में, मैंने कभी कहा कि नहीं पैसा हमको दो तो चलो हम तुम्हें ठीक कर देता हूं। हैदराबाद दूसरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, तेलंगाना जहां की हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, तो हैदराबाद तक कुछ गनीमत है। किसी भी प्रदेश की बात मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, क्या पैसा हमें नहीं चाहता है? चाहता है, क्योंकि बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन मांगता है, लेकिन मांगता नहीं। पर कथा सुनाने वाले, चाहे हवन यज्ञ करने वाले या पूजा पाठ कराने वाले करने वाले, आपसे क्या मांगेंगे? और आप तो बड़ा पक्का गुरु बना लेते हो, यही बात है, बना लेते हो, बनाना चाहिए। मैं मना नहीं करता हूं कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना, आप जिसको गुरु बनाए उसे भगवान से नहीं मतलब है। किसे मतलब? और पैसा किसको चाहता है? इंसान को। तो फिर वो गुरु कैसे हो गया? भगवान कैसे हो गया? इसलिए हम लोग दिमाग के क्या हो गए? क्या हो गए दिमाग के? आज से अंधा मत होना, क्योंकि आज दिमाग का इलाज हो रहा है। किसका इलाज हो रहा है? दिमाग का। क्यों? मनुष्य कितना मूर्ख है। वो कैसे प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है। जब भी जहां भी जैसे भी प्रार्थना कर रहा हूं तो यह समझ करके कि जो मैं कह रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, भगवान सुन रहे हैं। जैसे मैं मंदिर पर जाता हूं तो लोग कहते हैं ना, ऐसा हो जा वैसा हो जा, ऐसे कहते जैसे मालूम रहा है भगवान सुन रहा है। लेकिन किसी ने मुंडी हिलाते हुए सुना, देखा? हाँ, आप लोग ज्यादा देवियां बताएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत श्रद्धा के साथ एकदम। जब आप लोग जाती हो, एक बात आ गया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मंदिर का जो स्थान है उससे भी पवित्र है मां का आंचल। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उससे भी ज्यादा पवित्र है कौन? किसकी आंचल? क्योंकि जो कुछ भी करती है वो किससे करती है? हाँ, याद रखना, अगर इनको हाथ भी जोड़ना होगा ना तो खाली हाथ नहीं है। आप लोग बड़े दिमाग के क्या हो ये? अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्त्रियों से सबक सीखने की जरूरत है। एक कभी भी जब भी हाथ जोड़ेंगी तो खाली हाथ नहीं जोड़ेंगी। आप लोग तो खाली हाथ कहीं भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आजकल के तो ऐसे हैं कि बेटियों के घर भी जाए तो कोई बात नहीं, चलो फैशन में टाटा बाय बाय। जबकि नियम है बेटी के पास, डॉक्टर के पास, संतों के पास खाली, लेकिन वो बात दूसरे सबक सीखने की बात है। देवियों को जब भी हाथ जोड़ना होगा तो अपना क्या करेंगी?
हाँ, कुछ नहीं तो कम से कम हथेली में क्या हो जाए, आंचल हो जाए। और कुछ देना भी होगा तब कैसे, हाँ, हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ गंदा, आंचल पवित्र है, और आंचल पे रख करके देंगे। गलत है कि सही है? आप लोग बताओ, गलत है कि सही है? कभी आप लोगों ने सिखाया सबक अपने अपने पति को? अच्छा, वो मानने वाले ही नहीं, क्योंकि आप लोग दिमाग के क्या है, देखो भाई इतना ही नहीं, इनका इतना से काम नहीं बनता है, और भी आगे चलें। अगर आपके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उस पर हाथ भी रखना होगा, तो कैसे रखेंगे? आंचल सहित। किसी की आंसू भी पोंछना है तो आंचल, और बच्चे को भी ढकना है तो लाख कपड़ा पहनना है, लेकिन उसके बाद किससे? आंचल। और जब अपना सर पटकती हैं जमीन पे तो पहले क्या? अरे वाह भाई, मंदिर का मैंने क्या बोला था कि मंदिर का पवित्र स्थल हो, इसके बाद भी टीका है उसके सामने, उस स्थान पर भी पहले स्त्रियां अपनी क्या पहले रखती हैं? आंचल, उसके ऊपर फिर सर। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिर से भी पवित्र है, पावन है वो मां की आंचल। हाँ, अलग बात है आजकल की जो आधुनिकता है, जो आज के लड़कियां हैं उनके पास की बात। क्यों? ये जो जींस पैंट शर्ट डिस्को पहनने वाली बच्चियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनके तो बच्चे ही तरसेंगे आंचल के लिए। इसके लिए आंचल के लिए तरसेंगे, है ये नहीं उनके पास। तो दुनिया का सबसे पवित्र है अगर कोई वस्तु में, तो मां की आंचल। और यही बात है, जब किशन कन्हैया की अंगुली में चोट लगा था तो क्या मिला था हमको? तुरंत आंचल को फाड़ करके और पकड़ा दिया। देवियां कितनी भी गंदी हो, गंदी हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं आप लोगों का विरोध नहीं कर सकता। रत्ती मात्र भी, हाँ, कहीं से अगर निकल जाए तो समझना कोई राज होगा, लेकिन मेरा विरोध नहीं। देवियां बेशक गंदी हो, लेकिन आंचल उनका कभी गंदा नहीं, क्योंकि गंदा तो शरीर होता है, हाथ होता है, आंचल नहीं होता। फिर भी लोग जाते हैं मंदिर पे और हाथ जोड़ते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं, ऐसे विनती करते हैं जैसे कि बात हो रही है। जो मैं कह रहा हूँ सुन रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने मुंडी हिलाते हुए देखा क्या? देवियां नहीं देखा, क्योंकि आप सब दिमाग का बोल रही हैं। केवल यही नहीं, आप लोग दिमाग के देखा ही नहीं। अच्छा, कुछ चढ़ाते हो तो आप लोग खाते हुए देखा क्या? हाँ, क्योंकि आप लोग दिमाग के। अरे इतने दिनों तक आप लोगों ने पूजा पाठ तीर्थ व्रत किया, चढ़ाया चढ़ाया, लेकिन कभी देखने को नहीं मिला।
प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है। लेकिन एक अफसोस की बात है, निंदा करते हुए अब भूल जाता है, निंदा करते समय यह भूल जाता है, पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब निंदा करते समय भूल जाता है कि भगवान भी सुन रहा है। प्रार्थना करते समय समझ जाता है कि भगवान सुन रहा है। बुराई निंदा करते समय भूल जाता है कि भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। समझ आया? तो अब यह समझना चाहिए, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ तो उस समय हमें मालूम होता है कि भगवान मेरी पुकार को सुन रहा है। उसी तरह से जब आप किसी की निंदा चुगलाई बुराई करोगे तो उस समय भी भगवान आपका बड़ा गड़बड़ है, संभल के करना। उसी तरह से पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय भूल जाता है। कोई पुण्य करता है तो फिर क्या बात है, सीना तान लेता है, मैंने पुण्य किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों का परोपकार किया, मैंने इतने रुपयों का दान किया। समझता है कि भगवान तो मुझे देख रहा है। लेकिन जब पाप कर रहा है तब हाँ, ये तो अंधेरा में कर रहा हूँ कि कहाँ कर रहा हूँ? अंधेरे में कर रहा हूँ। अरे तो रात में दरवाजा बंद में, यहाँ कौन देख सकता है? याद रखना, कहा गया भगवान कण कण में। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। आप अगर रात में कर रहे हो तो भगवान रात में भी देखेगा, क्योंकि आपकी आधुनिकता में भी देख लीजिए, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा ऐसा कैमरा चला है जो रात में भी कैच करता है। आपके पास भले प्रकाश न हो लेकिन कैमरा में ही लगा हुआ है। जरा भी कुछ चमक हल्का फुल्का आया तो खींचेगा, जबकि यह कैमरा बिगड़ जाने वाला है। पर जो भगवान का कैमरा है वो कोई लोहा टीना का नहीं है, स्टील का नहीं है कि बिगड़ जाएगा। वह तो ऐसी कैमरा है कि पानी में डूब करके भी गलत काम करोगे तो भी खींच लेगा, बच नहीं पाओगे। तो रात अंधेरे में ही नहीं, घर के अंदर भी काम कर रहे हो, वहां कोई नहीं है तो भी भगवान है। इंसान नहीं है, कोई नहीं है मतलब इंसान नहीं है, लेकिन भगवान कहां नहीं, जरा ये तो सिद्ध करके बताओ। कण कण में प्रभु का वास है। बेशक वहां पर कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर भगवान है। तो पुण्य करते समय तो समझता है भगवान तो देख रहा है, और पाप करते समय भूल जाता है। यही बात ना। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है, इसलिए दान कर रहे हैं, सब में भगवान है। और चोरी करते समय भूल जाता है कि जिसकी चोरी कर रहा हूं उसमें भगवान कितने, क्योंकि आप सब दिमाग के हैं। फिर से याद करो, जब आप पुण्य करते हो और दान देते हो कहीं भी किसी से, तो यह समझते हो कि इसमें भगवान है। लेकिन जब चोरी करते हो जिसका, तो कहते हो कि इसमें भगवान नहीं है, क्योंकि दिमाग के। अच्छा, प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, इसलिए सबसे प्रेम करो। पर नफरत करते समय तो यह भूल जाते हो कि जिससे नफरत कर रहा हूं उसमें भगवान नहीं करते हो। जिससे घृणा कर रहा हूं, जिससे नफरत कर रहा हूं, इसमें खुदा नहीं है। आप सोचो, और फिर जो जुट्ठा घंटी बोल रही राम राम जपना कराया,
जाते हो रामचरितमानस की चौपाई, सी राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो तो सीताराम सब में रमण करता। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए नहीं समझ पाते कि इंसान को समझ गायब हो गई पैसे के आगे। इंसान को सामान चाहिए, और एक दो नहीं, न जाने जीवन भर सामान कितना कितना चाहिए, सामान ही सामान। इसलिए तो इंसान जैसे ही जवान हुआ फिर सामान के पीछे पड़ गया। आज ये चाहिए, 1 घंटा बाद वो चाहिए, दूसरे दिन फिर इतना चाहिए, तीसरे दिन अगले दिन इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, लेकिन समझ से गायब। तो आप सबकी बुद्धि भी समान में ही हो गया, वस्तु में। इसलिए आप कुछ भी भगवान के नाम पर भी करना चाहते हो तो पहले आपको क्या याद आता है, भगवान को क्या चाहिए। तो फिर बात आती है हनुमान जी का, तो फिर उनको क्या चाहिए दिमाग में आ जाती है। अब फिर बात आएगी काली माई को, तब क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए ना। और फिर बात आ गई महादेव जी का, हाँ सबका अलग अलग, अब समान यार। इसलिए याद रखना, भगवान का नाम लेने में 1 टका भी लगता नहीं। हम इंसान समान देते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने लिए, भगवान को कुछ नहीं। तब फिर क्या मिलता है, वही जो पहले बताया था, प्रेम। क्या मिलता है, प्रेम। और प्रेम कोई भी इंसान समान से नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम तब शुरू होता है जब कोई चाहत नहीं होती। जब तक कामना रहता है तब तक मोह है, प्यार है, लेकिन प्रेम नहीं है। कामना समाप्त होते ही प्रेम होता है। हम ये सामान चढ़ाएं, सामान चढ़ाएंगे तो कुछ हमको भी चढ़ जाना चाहिए। जैसे आप लोग मिठाई चढ़ाने के लिए जाते हो, छोड़ के चले आते हो कि कुछ, हाँ? आप लोग जब मंदिर में जाते हैं, जाती हैं चढ़ाने के लिए, तो चढ़ा करके छोड़ करके आप लोग चल देते हैं या हाँ? तो ले करके लेकर आने के लिए गया था चढ़ाने के लिए, या भगवान को गया था चढ़ाने के लिए? हाँ, ये तो लेन देन हो गया, ये तो आदान प्रदान हो गया। इसको प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो कुछ चाहता ही नहीं, और आप चाहते। इसलिए याद रखना, भगवान के काम में, भगवान के नाम पर टका लग रहा है तो वहां भगवान का काम नहीं। तब किसका है, इंसान का है, देवी का है, देवता का है, हम समाज का काम है, लेकिन भगवान का नहीं। वहां कोई भगवान का रोल नहीं। तो हरि नाम को भजते रहना तुम, कोई तो जब हरि नाम से हम प्रेम पूर्वक, आस्था भाव से किसी संत सदगुरु के शरण में रह करके जब हम उनको याद करते हैं, निवेदन करते हैं, वंदना करते हैं, बंदगी करते हैं, तब उस
प्रार्थना उस बंदगी का वहां सुनवाई। अगर समान के माध्यम से, समान के जरिए हम लोग जो कुछ भी कहते हैं वो उसी जगह तक रह जाता है, ऊपर जाता नहीं है। अगर ऊपर कोई सामान पहुंचे तो सबसे पहले बेचारे जो चांद पे रह रहे हैं, यहां से लेकर के जाते सब सामान ले गए, यहां से ईटा ले गए चांद पे, हाँ, यहां से छड़ ले गए, हाँ, अच्छा यहां से सीमेंट ले गए, हाँ, नहीं ले गए, क्या बात, यहां से जाता होता, वरना वहां भी मकान बन गया होता। यहां से एक भी सामान नहीं जाता, और जाएगा भी तो क्षणिक जाएगा। वही बात है, आप लोग जो भी सामान देते हो क्षणिक, सबका अंत में स्वाहा, खत्म। लेकिन प्रेम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रेम का न नाश हुआ है ना होगा। यही कारण है कि जितने लोगों ने प्रेम किया वो अमर हो गए। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उस परमात्मा को याद करना है, बंदगी करना है, तो सिर्फ नाम से। जिंदगी में जो हरि का ना बंदगी किया, काल दरबार में दूत ले जाएगा। जिंदगी में जो हरि का ना बंदगी किया, काल दरबार में दूत ले जाएगा। जिसमें भोला है वह काम देगा नहीं, राम का नाम गुरु भक्त लेगा। वही किसका नाम? प्रभु का नाम कौन लेगा? हरि का नाम कौन लेगा? खुदा का नाम कौन लेगा? जो भक्त होगा। तो प्रीत पावन सेवा सत्संग मन से, वो सेवा सत्संग मन से भुला जो दिया। किससे? पैसे से नहीं, कोई अन्य धन से नहीं। कहां से? तो सेवा सत्संग सत्संग सत्संग, सेवा सत्संग मन से भुला जो दिया, काल दरबार में दूत ले जाएगा। सेवा सत्संग मन से भुला जो दिया, काल दरबार में दूत ले जाएगा। तो इसके सिवाय आप चाहे जो काम करोगे, अंत में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? काल के। इसलिए याद रखना, जितने लोग हरि नाम के नाम पर पैसे कौड़ी लगाते हैं, देते हैं, उनको भी जाना पड़ेगा काल के दरबार में। लेकिन जो भगवान के नाम पर प्रेम चढ़ाते हैं वो भी जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? हाँ, दयाल के देश, भगवान के देश। अब आपको चुनना है किसके देश जाना है। कहाँ जाना चाहोगे आप लोग? हाँ, भगवान के। तब तो फिर ये वाला काम ओम जय जय, ये क्या होगा? वो होगा क्या? इतने दिनों से करते आए हैं, क्योंकि हम सब दिमाग से क्या हैं? हैं? आप सब अंधे हो। इतना झटके में कह दे रहे हो, आसान तरीका से कह दे रहे हो। इसके पहले बहुत बड़ा ज्ञानी आप लोग कहते थे। तब फिर
न उधर ये छूटेगा न उधर जाएंगे, क्योंकि 9 मन गेहूं हो ही राधा गौने। अरे बाप रे बाप, ये इतने दिनों से करते आए हैं तो फिर कैसे छूटे? भगवान का नाम छूट जाए लेकिन ये छूटने तब तो गड़बड़ हो गया। भजन करो हरि नाम कमाई, देखो सतगुरु रूप, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे। सोच लो, भजन करो हरि नाम का, जिसमें कोई टका लगता नहीं है। फिर से याद कर लो, आप यहाँ आए हो, जो मुझे चढ़ाओगे, जो मुझे दोगे, वो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। क्यों? आया तो दिया, जितना दिया उतना गठरी देना पड़ रहा है, उतना मुझे ढोना पड़ रहा है। गठरिया ढोएगा कौन? अरे आपका परिवार भी तो नहीं ढो रहा है, बेचारा वो भी पाप की कमाई ले आकर के दो ना। देखो वंश खराब होते हैं कि नहीं? वैसे में अपनी कमाई ला करके हमको दे रहे हो। बस अंतर क्या है? अरे आपके परिवार में कोई तपस्वी, कोई साधक नहीं है, इसलिए वो बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो डेली तपस्या करना पड़ता है ताकि ये बर्बाद होने। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो प्रभु का जो नाम है, हरि का जो नाम है, इससे आप भवसागर पार जाओगे, इससे आप काल माया की दुनिया से मुक्त होगे। आप दुनिया का सारा सामान चढ़ा करके नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब नश्वर क्षणिक है। अगर आप कहते हो कि सामान से हमारा प्रेम होता है, चलो मैं मानता हूं, सामान खत्म, प्रेम खत्म। सामान के भी जरिए यदि आप श्रद्धा चढ़ाना चाहते हो, प्रेम चढ़ाना चाहते हो, तो सामान समाप्त, प्रेम भी। क्या प्रेम समाप्त होता है क्या? हाँ, प्रेम तो अजर है, अमर है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए भजन करो हरि नाम का भाई, देखो सतगुरु रूप, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे। मिल जाते त्रिकुटी में साहे, मिल जाते त्रिकुटी में तेरे साहेब ज्योति स्वरूप, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे, निकल भाव कूप से जाओगे। बहुत आसान है इस संसार से निकल जाना, बस जिसमें कोई दाम न चढ़ाना पड़े। हाँ, चढ़ाना हो तो अभिमान चढ़ा देना। क्या चढ़ा देना? अपनी वासना चढ़ा देना, कामना चढ़ा देना। अरे जितना तेरे अंदर खामियां है, बुराइयां है, उसको चढ़ा देना। और इसको चढ़ाते नहीं हो, सामान चढ़ दे के चले जाते हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। जहां केवल सामान देकर के आना होता है, वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई वहां होती है, उस दर पे होती है जहां सामान से ज्यादा वरीयता तेरे अभिमान का होता है। जो अभिमान चढ़ा देता है या जो अभिमान ले लेता है, वही आपको महान बना सकता है। और जिसके पास अभिमान लेने का सामर्थ्य नहीं है, वो कभी भी आपको महान नहीं बना सकता, न आप महान बन सकते। इसलिए हम सब जहां जहां सामान चढ़ाते हैं, वहां अभिमान हो ही जाता है। लेकिन एक संतों का ऐसा दर होता है, जहां कितना भी चढ़ा दो, फिर भी अभिमान नहीं चढ़ाया तो मिट्टी के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? याद करो, आपने सब कुछ किया धर्म के लिए, किसी संत महात्मा के लिए, दुनिया लुटा दिया, सर्वस्व लुटा दिया,
लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि अपना अभिमान नहीं चढ़ाया तो फिर आपका सब घर किया कराया मिट्टी नहीं, मिट्टी के धूल के समान। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो याद हो रहा लाइन आप लोगों को? तो भजन करो हरि नाम का भाई। क्या बात आगे क्या सुन रहा था? खूब ताली बजा बजा। घोड़े में ही आप लोग गड़बड़ हो जाते हो, दिमाग चलते हम दिमाग के तो भजन करो हरि नाम का भाई, देखो सतगुरु रूप, निकल भवकूप से जाओगे, निकल भवकूप से जाओगे, निकल भवकूप से जाओगे। तो निकल भवकूप से जाओगे। बहुत सरल है, सहज है। बस हमें अपना अभिमान चढ़ाने आ जाए। सामान से भी ज्यादा कीमती होता है क्या? अभिमान। क्यों? सामान को छोड़ देना, सामान को चढ़ा देना ये तो सरल है, क्योंकि ये चोर भी चढ़ा देते हैं। क्या समझ करके, हे भगवान देखो मैं चोरी करके आया हूं, जरा आप भी ले लो, क्योंकि उसमें से कुछ कम हो जाएगा। यही ना? फिर वो चोर जो है सामान लेकर गया किसी साधु महात्मा के पास, बाबा जी थोड़ा आप भी, वो भी चढ़ा दिया। ये तो दान पुण्य कर देना कठिन काम तो है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग कहते समझते हैं। इसको तो चोर चंडाल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखना, अभिमान नहीं चढ़ा सकते। शायद इसलिए कबीर को कहना पड़ा, शीश दिए जो, शायद वो स्पष्ट लिखे थे, अभिमान दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन कबीर ने उस जमाने में कहा था, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका मतलब अभिमानी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, दे देता है, लेकिन शीश नहीं झुकाता। और जो प्रभु का दर है, गुरु का दर है, वहां सबको चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन शीश तो चढ़ाना पड़ेगा। न हम शीश चढ़ाएंगे मतलब न 9 मन की होगा,